हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होइएगा और एकदम सिस्टमेटिक पढ़ाई कर रहे होइएगा। वीडियो को आप सीरियल नंबर से देखते आ रहे होइएगा। चलिए तो आज आगे आपको मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो लेक्चर नंबर आप 10 देख लीजिए, उसके बाद आप 11 देखिएगा, मजा आएगा। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1/4 का वैल्यू जो होता है 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9 होता है। ये होता है इन एसआई यूनिट्स। किस में होता है? एसआई यूनिट में। इसका वैल्यू 1 होता है कब? जब सीजीएस यूनिट होता है तब। तो याद रखना है इसको। तो सीजीएस में लीजिएगा तो इसका वैल्यू 1 लीजिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन, और बहुत लोग के ये पता ही नहीं होता कि 1 होता है, तो बेचारा इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाता है। कैसे से देखिए, व्हेन 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 5 ESU एंड -10 ESU are separated by 10 centimeter. Then find the force of attraction बिटवीन देम। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। चलिए देखिएगा, एफ बराबर हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। इसको फर्दर आप क्या लिखिएगा? इसका वैल्यू सीजीएस में 1 होता है। Q1 कितना है? 5 ESU, एक है -10, तो 5 × 10 डिवाइडेड बाई R है 10 सेंटीमीटर। तो सब सीजीएस में लिया है। यहाँ पर देखिए 50/100 मतलब 0.5। क्लियर है ना? 0 पॉइंट कितना हो गया? 5। इतना क्या? टाइम। सीजीएस है तो सीजीएस में आंसर भी होगा। नहीं, सीजीएस है तो सीजीएस में आंसर भी होगा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा 10 डाइन, बी में 5 डाइन, सी में 0.5 डाइन, डी में नन। तो आप कौन सा ऑप्शन मारेंगे? दिस इज द करेक्ट। क्लियर है? तो ये आपका सीजीएस यूनिट में हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन after introducing a slab जब स्लैब डालेंगे तो क्या सब होगा? चलिए देखिए, एक चार्ज मैंने यहां रखा और दूसरा चार्ज यहां रखा। दोनों के बीच का सेपरेशन आ रहा है और एक मैं स्लैब डाल दिया इस टाइप का। इसका थिकनेस T है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आ रहा है। तो क्या लिखिएगा इसका फोर्स? यहां पर ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट को एक बार नोट कर लीजिएगा। इफ T be the thickness of
मीडियम, ठीक है। टी विद द थिकनेस ऑफ मीडियम, या इसको ऐसा कीजिए, टी विद द सेपरेशन मान लेते हैं, बात वही चीज है। टी विद द सेपरेशन between charges कौन सा चार्जेज? पॉइंट चार्जेज in a medium, and TA be the separation between the charges in air or vacuum और फ्री स्पेस। देन मीडियम में कितना हो जाएगा फोर्स? यही मीडियम का सेपरेशन है, कितना है? टी है, ये मीडियम है। नहीं, एक चार्ज है आपका Q1 और दूसरा है Q2, लेकिन यही एयर में रहेगा तो क्या होगा? एयर हो या वैक्यूम हो, दोनों के बीच का सेपरेशन TA माने। तो यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, ये मीडियम के लिए। एयर में कितना फोर्स होगा? अभी पीछे हम लोग देखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर के जगह यहाँ पर क्या है? टी है ना, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई TA का होल स्क्वायर। इक्वेशन 2। ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट कहने का मतलब क्या होता है? दोनों इक्वल हो जाएगा, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो FM बराबर FA। FM के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, इधर हो जाएगा एक एप्सिलॉन आर भी था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई TA का स्क्वायर। देखिए जो जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो गया, नहीं क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो TA का स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से TA बराबर निकालिएगा रूट अंडर एप्सिलॉन आर इंटू टी। ये रहा आपका, ये भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि T यदि हम मीडियम में लेते हैं सेपरेशन, तो एयर में उसका इक्विवेलेंट होता है रूट अंडर एप्सिलॉन आर इंटू टी। वो एयर में इक्विवेलेंट डिस्टेंस हो गया। क्लियर है? अब चलिए यहाँ पर यही आपका क्या है? स्लग है। तो फोर्स जो इसमें हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, नीचे टोटल एयर का डिस्टेंस लेना है, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखे हैं, एप्सिलॉन आर रहता है तो मीडियम का होता है। तो टोटल एयर अभी कितना है? यहाँ से यहाँ तक है R, ये T घटा देंगे तो इधर वाला एयर मिल जाएगा, तो R माइनस टी प्लस इसके बराबर भी तो एयर में डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि आप इतना ही डिस्टेंस लिए, यहाँ से यहाँ तक में डिस्टेंस लेना है। तो इसके बराबर एयर में डिस्टेंस दोस्तों क्या होगा? रूट अंडर एप्सिलॉन आर, अभी मैंने बताया था, तो रूट अंडर एप्सिलॉन आर इंटू टी, टी बाहर में रहेगा। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका फॉर्मूला हो गया कितना? इसके हम लोग क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। ये रहा होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला को याद रखना है।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि मेटेलिक स्लैब यहाँ डालते हैं कोई भी मेटल का, तो उसका एप्सिलॉन आर इनफिनाइट होता है, पीछे बताए पीछे वाले वीडियो में। तो इसके जगह यदि इनफिनाइट पुट कीजिएगा तो किसी के डिवाइड में इनफिनाइट क्या कर देता है, जीरो बना देता है। ये आईआईटी में नेट में दोनों एग्जाम में आ चुका है कि स्लैब जब डाल देंगे ना तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है, तो जीरो बोलना है। क्या बोलना है, जीरो। तो चलिए नीचे याद रखना है, ये टोटल एयर डिस्टेंस लेना है। क्या लेना है, टोटल एयर डिस्टेंस। तो टोटल एयर डिस्टेंस का क्या कर देना है, होल स्क्वायर। टोटल एयर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। क्लियर है, क्योंकि पहले से एयर डिस्टेंस कितना है, ये और ये, तो आर माइनस टी, इसके बराबर एयर में कितना अभी निकाले थे इक्विवेलेंट, रूट अंडर एप्सिलॉन आर इनटू टी। तो टोटल एयर डिस्टेंस हो गया उसका होल स्क्वायर। क्यों टोटल एयर डिस्टेंस ले रहे हैं यार, यहां पर एप्सिलॉन नॉट केवल ले रहे हैं, इसलिए टोटल एयर डिस्टेंस ले रहे हैं। क्लियर है ना। चलिए तो याद रखना है ये दो फॉर्मूला। जैसे देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, when a metallic slab, when a metallic slab of thickness 10 centimeter is introduced between 2 point charges plus 5 coulomb and minus 15 coulomb, then the force acting between separated by a distance, यहाँ थोड़ा सा लिखना होगा, separated by a distance, separated by a distance, then the force of attraction then the force acting then the force of attraction लिखे या force acting between them, attraction between them will be A option 20 Newton, B option 3 cross 10 to the power 10 Newton, C option 0, D option 1। इसमें मैक्सिमम लोग बनाना शुरू कर देगा, बनाने का जरूरत नहीं है, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है, कुछ भी रहे वैल्यू जीरो हो जाएगा। स्लैब जैसे मेटेलिक डालेंगे तो फोर्स क्या बना देता है, जीरो, क्योंकि नीचे इन्फिनिटी होगा तो पूरा को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। फॉर्मूला में नीचे इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे देखिए, जब एक से ज्यादा स्लैब डालेंगे तो क्या होगा, 4 n स्लैब्स, n स्लैब के लिए मान लेते हैं 2 स्लैब डाल दिया, तब तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। देखिए ना, 2 स्लैब n स्लैब डाल रहा है, दोनों के बीच का सेपरेशन है 8। देखिए एक यहाँ स्लैब डाल दिया, थिकनेस कितना है, T1, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन R1। सेकंड स्लैब एक और डालिए, थिकनेस है T2। इसका देखिए हैचिंग करने का तरीका अलग है, मतलब मटेरियल अलग है। इसका रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन R2। इसी तरह एंड सो ऑन n तक है,
इसका स्लैब ये जो है ऐसा है, इसका रिलेटिव परमिटिविटी देखिए, इसका अलग मटेरियल है, सबको हैचिंग का तरीका अलग अलग रखे हैं। इसका रिलेटिव परमिटिविटी है एप्सिलॉन आर एन और थिकनेस है डी एन। तब कितना फोर्स हो जाएगा? तो इस केस में फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R माइनस टी प्लस, ध्यान दीजिए इधर, R माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn। क्लियर है? अब प्लस क्या लिखेंगे? रूट अंडर, जगह नहीं है तो यहाँ लिख देना, रूट अंडर एप्सिलॉन R1 इंटू T1 प्लस रूट अंडर एप्सिलॉन R2 इंटू T2 प्लस एंड सो ऑन प्लस रूट अंडर एप्सिलॉन Rn इंटू Tn। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रहा आपका रिजल्ट। क्लियर? इसको आप शॉर्ट में और ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R माइनस सिग्मा का यूज कर सकते हैं, ऐसा यूज तो हम लोग पहले भी किए हैं। सिग्मा इसका मतलब ये होता है 1 से लेकर n तक, तो एप्सिलॉन R का रूट इंटू टी, इसका क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर। टी रूट से बाहर है, इसको ध्यान रखना है। इसके क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर। क्लियर है ना? इतना बात याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं आगे, ठीक है? स्क्रीन लॉक करके आप नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन, when a slab of thickness 50 centimeter and dielectric constant 4 is introduced between 2 point charges plus 10 microcoulomb and minus 15 microcoulomb, then find the force acting between them। तो उसके बीच फोर्स क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए होते हैं, चलिए इसको बनाइए। क्या कीजिएगा? एक ही स्लैब है ना, तो एक स्लैब है तो हम लोग क्या कर देंगे? क्या जानते हैं? F बराबर बोली जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R माइनस टी प्लस रूट अंडर एप्सिलॉन R इंटू टी का होल स्क्वायर। यही पर है ना? चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखना है। इसके जगह 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? Q1 Q2। तो Q1 Q2 कितना हो जाएगा? 10 माइक्रो मतलब -6, 10 पर -6, माइनस साइन तो लेंगे नहीं, 10 पर -6 बाई R। तो R कितना था? R दिया था कि नहीं? इतना इंट्रोड्यूस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, इतना थोड़ा सा यहाँ छूट गया है, सेपरेशन बिटवीन, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस बाय
ये डिस्टेंस 4 मीटर। क्लियर है? डिस्टेंस लिखने के लिए छूट गया था। चलिए देखिए, तो 4 मीटर से सेपरेटेड है, तो यहाँ r की जगह 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, t की जगह मीटर में लेना है तो 0.5 और प्लस एप्सिलॉन r 4 और t की जगह 4, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। कितना लिखेंगे, 9 क्रॉस 10 टू पावर, बोलिए 12 हो गया। तो इसको आप एक और देखिए, 9 1 10, 10 पावर हो गया और निगेटिव बोला -12 हो गया, तो -2 पावर बच जाएगा। तो 15 गुने 9 कितना होता है 135, 15 9 जा 135, 10 के पावर -2 ऊपर का कैलकुलेशन हो गया, डिवाइडेड बाई 4 में से 0.5 घटेगा तो 3.5 प्लस ये 2 हो जाएगा तो 4 2 जा 8, इसका होल स्क्वायर होगा ना। 10 का पावर एक और है तो 10 हो जाएगा और ये 12 पावर है तो -2 पावर और 15 9 35 से यानी 15 9 जा 135, ये जानते हैं ना। चलिए देखिए इधर, अब हो जाएगा 135 बाई 11.5 का होल स्क्वायर है इंटू 10⁻², ये सोल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। 2 स्लैब रहता है तो 2 को लेकर के चलते, 3 स्लैब रहता है 3 को लेकर के चलते, 4 स्लैब तो इनफाइनाइट तक तो आपको बता दिया हूँ। तो आपको स्लैब का टेंशन खत्म, 1 से लेकर हम इनफाइनाइट तक डाल दिए। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या कीजिएगा, फाइंड नेट फोर्स acting on the charge plus q as shown in figure। नहीं लिख रहे हैं मतलब पॉइंट चार्ज है, कुछ नहीं मेंशन करना तो क्या है पॉइंट चार्ज, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है। कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है? पॉइंट चार्ज के लिए होता है। अरे यार हटो ना, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है? पॉइंट चार्ज। चलिए देखिएगा, ए में एक यहां पर +2q चार्ज है, यहाँ पर -q चार्ज है, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है +q। क्लियर है ना? और ये डिस्टेंस जो है a है, ये भी डिस्टेंस a है, तो इस पर नेट फोर्स पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए, यही था ना। क्वेश्चन का फिगर, ये सॉल्यूशन का फिगर। ऐसा नहीं कि इसी में सोल्व कर दीजिए आप कंफ्यूज कर जाइएगा बाद में। तो सॉल्यूशन है, इसका अलग अलग फिगर बनाइए, आराम से पढ़िए, हड़बड़ा के नहीं, एकदम राजधानी एक्सप्रेस से चलते जा रहे हैं। चलते यार कहीं जाना है, कितना आराम से पढ़ेंगे ना तो नवंबर के लास्ट तक खत्म हो जाएगा। लेकिन सब जगह देखिएगा सितंबर में ही लोग उड़ा देते हैं, पता नहीं बाद में क्या उससे झाल बजवाएंगे कि क्या तबला बजवाएंगे, पता नहीं। ये बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी। बच्चा का लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, सितंबर से अक्टूबर में उड़ा के धर देते हैं। तो ये सब बेवकूफ़ी नहीं होना चाहिए। आराम से फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर ख़त्म कीजिए, और पहले ख़त्म होने पर क्या होगा, सब धीरे धीरे साफ हो जाएगा। तो फर्स्ट वीक
ऑफ दिसंबर खत्म कीजिए, उसके बाद 12th वाला एक बार फिर रिवाइज कीजिए, कर जाइए, 12th में एग्जाम दे दीजिए, फिर नीट के लिए रिवाइज कीजिए, फिर नीट का एग्जाम दे दीजिए। क्रैश कोर्स जैसा। चलिए देखिए इधर सब चीज में अच्छा मार्क्स लाना। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो F1 एक के कारण F2 मान लेते हैं, तो दोनों सेम हो, जुट गया। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F1। देखिए इसके कारण ले रहा है, तो क्या लिखिएगा, इसके जगह 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। तो KQ1Q2 बाई R स्क्वायर, तो A स्क्वायर। इसके कारण KQ1Q2, तो माइनस साइन तो हम लोग लेते नहीं है बाई R स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दीजिए। तो कॉमन कौन कौन होगा बताइए, KQ स्क्वायर कॉमन, I स्क्वायर भी कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ 1, तो 3 हो जाएगा। तो 3KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। क्लियर। आपको ऑप्शन रहेगा K के टर्म में न दे करके 1/4πε0 के टर्म में रहेगा, तो ऐसा लिख देना है 1/4πε0 3Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नेट डायरेक्शन जो हो गया राइट। देखिए जब जनरल फॉर्म रहता है तो यहाँ यूनिट नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है Q CGS में हो तो फिर CGS आंसर लिखना होगा, डाइन SI में होगा तो न्यूटन। इसलिए जब भी जनरल फॉर्म का क्वेश्चन होता है ना, तो यूनिट हम लोग नहीं देते हैं। तो डायरेक्शन किधर होगा, राइट। अब चलिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्या होगा। एक यहां पर है, और इस पर फोर्स लग रहा है। तब क्या होगा, इस पे निकालना है। ये चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये चार्ज रिपेल कर देगा। वही चीज तो है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। नहीं, क्वेश्चन का एक अलग फिगर बना लीजिएगा। चलिए तो कितना हो जाएगा, F रिजल्टेंट बराबर F1 प्लस F2। F1 किसके कारण था, इसके कारण ले रहे हैं, तो KQ1Q2 बाई 2A का होल स्क्वायर प्लस KQ1Q2 बाई A स्क्वायर। जो कॉमन है कॉमन कर लीजिए। कौन कौन कॉमन है, देखिए KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, देखिए 1/2 है, ये कितना हो गया 4 ना, तो 2 नीचे आएगा, तो 4 2 जाए 8। यहाँ बताइए 5 ऊपर बच जाएगा, नहीं बाकी सब तो कॉमन ही हो गया। तो कितना हो जाएगा ये बोलिए, 8 5 40 है, 1 41, यानी 41KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। K का वैल्यू पुट कर लीजिए। नहीं, इसके टर्म में होगा तो K बराबर दे देगा 1/4πε0। क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप सोल्व कर जाइएगा, ठीक है। अब इस टाइप का है, देखिए फाइंड नेट फोर्स। क्लियर है ना। अब इस टाइप का है, C नंबर, देखिए ना ये स्क्वायर है, यहां पर चार्ज जो है प्लस Q है, तो
तो कहता है कि सेंटर पर रहेगा तो क्या सब हो जाएगा, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स कितना होगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, यही है ना, ए यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो सेंटर पर कितना हो जाएगा। तो सेंटर पर देखिए ये क्या करेगा, रिपेल करेगा प्लस क्यू को, ये क्या करेगा उतना ही फोर्स इधर रिपेल कर देगा। तो डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम, फोर्स सेम होगा। ये क्या करेगा, रिपेल कर देगा, ये क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको, तो नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो याद रखना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए मान लेते हैं ऐसा है, वही स्क्वायर देखिए ना एक स्टेप का, यहां पर हम पॉजिटिव चार्ज लिए, यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां निगेटिव, तब क्या होगा, तब इस पर फोर्स कितना हो जाएगा। तो प्लस क्यू चार्ज रखिएगा तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा नहीं, और ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, वैल्यू भी क्या होगा, सेम, तो 2f हो जाएगा क्योंकि सेपरेशन सेम है। ये भी क्यू, ये भी क्यू, क्लियर है ना, ये भी क्यू, ये भी क्यू, माइनस साइन तो लेते नहीं है, इसमें आ जाइए। ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इधर 2f और ये भी 2f, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा हो गया 2f और एक ऐसा हो गया 2f, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो जब भी दोनों सेम होता है तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाता है। देख लीजिए, इसको उठा करके इसके हेड पर रखिएगा तो रिजल्टेंट यही ना हो जाएगा, फर्स्ट के टेन से लास्ट के, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं ये 90 बनेगा। तो हाइपोटेनस कितना, रूट अंडर 2f का स्क्वायर प्लस, ऐसे भी बताए थे जब दोनों सेम होता है तो एक को निकाल करके √2 से गुना, यानी 2√2 और f के जगह हो जाएगा k q बाई। ये सेपरेशन कितना, तो टोटल डायगोनल कितना होता है, √2a होता है। तो आधा कीजिएगा तो √2a बाई 2 कट जाएगा √2 से, तो a बाई √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर a बाई √2 का, क्लियर है ना। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो फर्दर क्या हो जाएगा, 2√2 KQ और √2 का स्क्वायर ऊपर 2 हो जाएगा और नीचे a स्क्वायर हो जाएगा, नहीं यानी 4√2 KQQ डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। इसका डायरेक्शन किधर, हॉरिजॉन्टल, क्लियर है। ऐसे भी जानते हैं जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा, किधर जाता है, बीचों बीच जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग समझ गए होइएगा। तो ये सारा जो है रेडी करते जाना है। नोट कर लिए हैं, तो सब कुछ एकदम आराम से इसको करते जाएगा। अब धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा क्वेश्चन था, सी, और ये तो मैं डी लिया, वो तो सी था, ये डी नंबर रहा। चलिए ई नंबर देखिए, 5 को क्वेश्चन एक में डाल दिए, तब सब टाइम टेकन बचा कि नहीं। ठीक है, अब यहां पर देखिए ई में, देखिए ई में क्या है,
ये तो समझ गया था। अब ई में देखिए, ई में यदि ऐसा रहेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके सेंटर पर रखेंगे तब क्या होगा। तो देखिए ये चार्ट क्या करेगा, रिपेल कर देगा। ये क्या करेगा, रिपेल कर देगा। तो सीध में रखना है। ये क्या करेगा, रिपेल कर देगा। ये क्या करेगा, रिपेल कर देगा। और सब का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, क्योंकि डिस्टेंस सबसे क्या है, सेम है। ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 नहीं, क्योंकि चारों तरफ होता है 360, तो 3 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो 120 आएगा। यहाँ पर देखिए एफ हो गया, इधर एफ हो गया और इधर एफ हो गया। ये वेक्टर में बताए थे कि ये कितना एंगल होगा, 120 डिग्री। ये भी 120, ये भी 120। तो सब का एक तरफ कंपोनेंट करके देखिए, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। किसी भी डायरेक्शन में लेंगे कंपोनेंट, नहीं इधर नेट ले लेंगे तो इधर 0 होगा, इधर नेट ले लेंगे तो इधर 0 होगा, इधर नेट ले लेंगे तो इधर 0 होगा। तो इसका इधर कंपोनेंट क्या बताए थे, जिसके साथ एंगल बनेगा उसमें कॉस लगा देना है। इसका इधर कंपोनेंट एफ कॉस 120, यही ना रिजल्टेंट हो जाएगा। तो एफ कॉस 120 क्या होता है, -1/2 होता है, जानते ना है। तो एफ माइनस एफ बराबर 0 हो गया। देखिए नेट फोर्स क्या हो गया, 0। तब यहाँ से क्या देखना है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का सेंटर पर यदि कोई चार्ज रखते हैं और प्रत्येक कॉर्नर पर चार्ज सेम है तो नेट फोर्स 0 होता है। इस बात को याद रखना, क्लियर है। तो चलिए हम लोग एक पॉइंट के फॉर्म में इसको नोट करेंगे। फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, जनरलाइज फॉर्म, फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर मतलब सबका साइड लेंथ सेम होगा, रेगुलर पॉलीगन, इफ each corner is occupied by same charge, then the net force acting on the charge, acting on any charge, करने का मतलब प्लस भी रखेगा फिर भी 0, माइनस भी रखेगा फिर भी 0। अब कोई भी वैल्यू का रखेगा तो 0 होगा। यदि सेम चार्ज ईच कॉर्नर पर होगा तब एक्टिंग ऑन एनी चार्ज will be equal to 0। जैसे देखिए ना, रेगुलर पॉलीगन यदि रहेगा तो इस पर भी 0 हो जाएगा। रेगुलर मतलब सबका साइड लेंथ सेम होना चाहिए। चलिए सब पर चार्ज सेम रखिए, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। तो कहता है कि सेंटर पर यदि हम रखते हैं कोई भी चार्ज रखिए, +2q -2q जो रखना है रखिए, तो नेट फोर्स 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा और डिस्टेंस सबका सेम है, रेगुलर पॉलीगन है ना, तो सेंटर से डिस्टेंस सबका क्या होगा, सेम होगा। उतना ही ये रिपेल इधर कर देगा, ये वाला इधर रिपेल कर देगा, ये वाला इधर रिपेल कर देगा, ये वाला इधर रिपेल कर देगा और ये वाला इधर रिपेल कर देगा। और सब कितना होगा, 1। तो देखिए जितना इधर उतना इधर 0, जितना इधर उतना इधर 0, जितना इधर उतना इधर 0। तो नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो गया, 0। क्योंकि जितना हाथ पकड़ के 10 न्यूटन इधर उतना ही 10 इधर खींचेगा तो आप किधर जाइए यार, वहीं रहिएगा, जाइएगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। वही 10 इधर 5 इधर खींचेगा तो आप इधर जाइएगा, कितना से 5 से, क्लियर है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, इसको आप रेडी कर जाइएगा, बाकी हम लोग देखेंगे
नेक्स्ट क्लास। तब याद रखने का कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, हेक्सागोन, पेंटागोन, ऑक्टागोन, यदि ईच कॉर्नर पर चार्ज सेम है तो उसके सेंटर पर कोई भी चार्ज रखेंगे बच्चों, हर हाल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना तक क्लियर है ना? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।